जी सर, नेक्स्ट है आर्ची जैन। जी आर्ची जी वीडियो ऑन करें। ये मोबाइल को बीच में लाइए आर्ची जी, आप एक कोने में बैठी नजर आ रही। हाँ ठीक है, आप आवाज ऑन करिए। जी अतुल। जी, आवाज मेरी आर्ची जी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। आप कंप्यूटर इंजीनियर हैं? सर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। अभी फिलहाल क्या कर रहे हैं? सर अभी 2017 में मेरी ग्रेजुएशन हो गई थी, उसके बाद से सर 2018 में मैंने इसका प्री दिया था आरएएस का, और सर इसी की प्रिपरेशन कर रही हूँ मैं। ओके, हॉबी क्या है आपकी? कथक। यस सर। तो आपने अपना फील्ड क्यों चेंज करने के लिए अचानक सोचा? सर एक्चुअली बीच में सर मैंने कॉलेज में भी एक हमारा मतलब कॉलेज का ही एनजीओ है जरूरत, उसमें वो ज्वाइन किया था। तो थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट इस तरफ आया था एडमिनिस्ट्रेशन में और गवर्नमेंट जॉब के लिए आया था। फिर सर जब हमारा प्लेसमेंट हो गया था उसके बाद एक ओरिएंटेशन सेशन रखा था कि और क्या क्या पॉसिबल फ्यूचर लाइंस हो सकती है। तो सर उसमें एक सर आए थे, ऑफिसर थे वो, तो उन्होंने इस बारे में बताया था। तो सर उसके बाद सोचा कि एक बार देते हैं ये। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए। टीसीएस आज न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था मैं, थोड़ा बताएंगे टीसीएस के बारे में और क्यों आज न्यूज़पेपर में है? जी सर। सर टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है। सर ये आज न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि इनके जो फाउंडर रहे थे उनकी डेथ हुई है। सर उनके फाउंडर सर मुझे नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है अभी, फकीर चंद। बट जी सर। जी सर और ये बेसिकली हमारे यहाँ पे सॉफ्टवेयर सर्विसेज के लिए जानी जाती है इंडिया में, और सर इसके अब्रॉड में भी बहुत सारे सेंटर्स हैं जहाँ पे बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट और सॉफ्टवेयर सर्विसेज में जो इंडिया जिसमें जाना जाता है उसकी सर्विसेज के लिए है ये। इंडिया की टॉप 3 आईटी कंपनी कौन कौन सी हैं? सर इंडिया की जी सर एक तो टीसीएस, जी। सर दूसरी विप्रो एंड इन्फोसिस। सर एकदम वो रैंकिंग नहीं पता, बट सर टॉप 3 में ये रहती हैं। टीसीएस, विप्रो और इन्फोसिस। यस सर। विप्रो की चेयरमैन कौन है? सॉरी सर। इन्फोसिस का? सर इन्फोसिस, सॉरी सर। रोशनी नडार का नाम सुना है आपने? रोशनी रडार, नो सर। रोशनी नडार का नाम नहीं सुना आपने? नो सर। अच्छा अच्छा। महिलाओं में बहुत दिलचस्पी नहीं है आपको, अपने फील्ड से जुड़ी हुई महिलाओं में? सर मैं पढ़ नहीं पाई उनके बारे में सर, मैं अभी डेफिनेटली पढ़ूंगी उनके बारे में। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए। कथक और भरतनाट्यम में क्या डिफरेंस होता है? जी सर कथक में बेसिकली हम फुटवर्क पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। जैसे कथक में 3 घराने हैं, तो उनमें से हम फुटवर्क पे, मूवमेंट्स पर और एक्सप्रेशंस पे बहुत ध्यान देते हैं। और सर भरतनाट्यम में हम बेसिकली कॉस्ट्यूम सर उसकी बहुत इलेबोरेटिव होती है, और उसमें जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट होते हैं, और जो कथक में हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं वो काफी इंट्रोवर्ट और विड्रॉन होते हैं। सर ये बेसिक डिफरेंस है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये 3 ताल और 1 ताल, ये क्या होता है कथक में? सर ये बेसिकली मतलब स्पीड होती है, और सर जो फुट मूवमेंट में हम कितने पैर रखते हैं एक चक्कर लेते समय, उसमें होता है सर ये। अच्छा, तो अगर मान लीजिए किसी को कथक सीखना शुरू करना है तो कौन सी ताल सीखेगा सबसे पहले वो? सर सबसे पहले वो 3 ताल में सीखते हैं। सबसे पहले 3 ताल सीखेगा, तब 1 ताल सीखेगा? जी सर मतलब बेसिकली एक ताल में क्या होता है, आपको एडी के ऊपर रोटेशंस करने होते हैं, और 3 ताल में आपका पूरा मूवमेंट तीनों मतलब 3 बार आप पैर रखते हैं एक मूवमेंट में। तो सर वो कंपैरेटिवली आसान होता है करना, और एक ताल वाला जो मूवमेंट होता है वो उसके बाद आप सीख सकते हैं इजीली, आप तब कर पाते हैं। ये तिहाई क्या होता है कथक में? तिहाई सर तिहाई बेसिकली एक फॉर्म होती है, मतलब जैसे सर इसमें बहुत सारी तरह की चीजें होती है, जैसे तोड़ा, टुकड़ा और तिहाई। सर मतलब एक फॉर्म्स होती हैं सर अलग अलग ड्यूरेशंस में जिसमें हम परफॉर्म करते हैं। ओके। कथक जब आप सीखते हैं तो उससे क्या आपको फायदा फील होता है, क्या करते हैं कथक तो?
जी सर। सर एक तो इससे हमारी जो बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी है वो बहुत इम्प्रूव होती है। हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, हमारा माइंड एक्टिव होता है बहुत ज्यादा, क्योंकि हमें इसमें पूरा कोऑर्डिनेशन रखना होता है कि हम किस प्रकार स्टेप्स कर रहे हैं, और एक यूनिफॉर्मिटी इंपॉर्टेंट होती है। तो सर वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सब हम इससे सीखते हैं। और सर टीम वर्क कहीं ना कहीं आता है जब आप ग्रुप में परफॉर्म करते हैं सर। तो आप स्टेज परफॉर्म करते हैं कथक में? जी सर। अच्छा, ऐसा माना जाता है कि कथक करे आदमी या लड़की जो भी कुछ देर बाद छोड़ दे तो ज्यादा तकलीफें होने लगती हैं फिजिकली? नहीं नहीं सर, मतलब ऐसा नहीं है। सर इसका बेसिक अगर आप तत्काल भी डेली करते रहेंगे तो सर इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। जी चलिए, अच्छा आपने एक शब्द मुझे बताया तत्कार, और एक चक्कर भी होता है कथक में। जी सर। ये क्या होते हैं दोनों? सर तत्कार तो जैसे ता थई थई तत, ऐसे मतलब हम फुट स्पीड में करते हैं, जैसे एक ठा दुगुन चौगुन तिगुन में, हम्म ये स्पीड में मतलब हम फुट वर्क करते हैं तो वो तत्कार होता है। हम्म और जो चक्कर होते हैं सर, जैसे एक तोड़ा करते हैं हम परफॉर्म, तो उसमें हम कुछ स्टेप्स करके फिर एक चक्कर लेते हैं, तो हम्म। वो चक्कर होते हैं जो जनरली हमारा कोई भी तोड़ा टुकड़ा हम कुछ करते हैं तो उसके बाद परफॉर्म किए जाते हैं। कथक के कुछ फेमस पर्सनालिटीज बताएंगे इंडिया के? जी सर। सर जैसे जयपुर घराना है, इसमें सर वो पंडित गंगानी जी थे, वो हैं यहाँ के फेमस। और सर ओवरऑल में हम देखें तो शंभू महाराज, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, हम्म और सर शोभना नारायण जी, हम्म। सर ये सब हैं। माधुरी दीक्षित भी कथक करती हैं क्या? जी सर। अच्छा, वो किस घराने से जुड़ी रही हैं? वो सर लखनऊ घराना से जुड़ी हुई। लखनऊ घराने से जुड़ी रही हैं। जी सर। ओके ओके। चलिए, अच्छा है, पर कथक की नॉलेज तो है आपको, बढ़िया नॉलेज है। ये बताएं कि जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, जी सर। इसका प्रशासन में कैसे यूज करेंगे आप? जी। सर जैसे कि अभी हम लॉकडाउन पीरियड में थे, तो सर जो मैक्सिमम सर्विसेज हमें मिल रही थी वो इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब डिजिटली हम अवेल कर रहे थे बहुत सारी सर्विसेज। और सर ये इजी भी हो जाता है, इससे ट्रांसपेरेंसी भी मेंटेन होती है। तो सर जो इलेक्ट्रॉनिक्स का बेस है वो मुझे हेल्प करेगा ये सारी जितनी भी पॉलिसीज वगैरह हैं, इनको ढंग से देखने के लिए कि और इनका इम्प्लीमेंटेशन देखने के लिए, क्योंकि सर मेरा इंटरेस्ट इस फील्ड में है। मेरा मतलब बैकग्राउंड है इस फील्ड का, तो सर मेरा इंटरेस्ट भी है। तो सर उस वजह से मुझे कहीं ना कहीं एज मिलेगी ये सब जानने के लिए। कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो सर उसके इम्प्लीमेंटेशन में भी हेल्प मिलेगी। ओके। कोरोना को रोकने के लिए सरकार ने यूज किया है इसका आईसीटी का, कुछ मुझे बताएं। जी। जैसे सर एक तो आरोग्य सेतु ऐप आया है गवर्नमेंट की तरफ से। और सर जो राजस्थान गवर्नमेंट का राज कोविड ऐप था, उसके थ्रू सर कांटेक्ट ट्रेसिंग वगैरह में बहुत हेल्प हुई है हमारी। फिर सर इलेक्ट्रॉनिक्स की यूज के थ्रू हम सर वो जो एक प्लेटफॉर्म बनाया था, सर जिससे इंफॉर्मेशन डिसमिनेट होती थी, लोगों के पास जानकारी जा रही थी, वो सर मुझे एग्जैक्टली प्लेटफॉर्म का नेम याद नहीं आ रहा। तो सर वो इनमें यूज किया गया था इस हम्म हम्म टेक्नोलॉजी का। हम्म हम्म हम्म, हम्म, हम्म। चलिए, अच्छी बात है। न्यूज़पेपर पढ़ते हैं आप? जी सर। चर्चा चल रही है हमारे देश में, एक नेशन एक इलेक्शन, जी सर। क्या है ये सु थोड़ा बताइए। जी सर ये है बेसिकली, ये अभी वापस से इस पे विचार करने के लिए कहा जा रहा है कि हमारा एक देश है, तो एक देश में एट अ टाइम एक ही बार में इलेक्शन हो जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी स्टेट गवर्नमेंट के भी, जो भी इलेक्शंस होते हैं, जिससे सर हमारा जो बर्डन है, फाइनेंशियल बर्डन, वो कम हो जाएगा। उसके लिए इस पर विचार चल करने की बात की जा रही कई राज्य सरकारें इसका विरोध कर रही हैं, क्यों? है। जी सर। क्योंकि मतलब जैसे हमारे देश में लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, तो उन राज्य सरकारों को ये लगता है कि हमारा जैसे लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि कौन सा स्टेट गवर्नमेंट का वोट जा रहा है ईवीएम में और कौन सा सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो सर कहीं ना कहीं उनको ये है कि वो एक ही पार्टी को ना चला जाए, इस वजह से भी सर वो वोट एक साथ होने के लिए वो कर रहे हैं। नहीं नहीं, वोट तो दो डाले जाएंगे ना, एक एमपी के लिए वोट डालेंगे, हम एक एमएलए के लिए वोट डालेंगे, जी सर। तो उसमें तो कोई इशू नहीं है। हाँ, और सर फिर ये भी है कि सर एक साथ जैसे सर चुनाव प्रचार वगैरह एक ही साथ होंगे सारे, तो फिर कहीं ना कहीं सेंटर के मुद्दे हावी ना हो जाए स्टेट के मुद्दे के ऊपर, इस वजह से भी सर ये है थोड़ा इशू। जिन सरकारों का 5 साल पूरा नहीं हुआ है तो उन्हें भी तो दिक्कत होगी कि कैसे होगा उनका, या जी। तो समय के पहले हम उन्हें खत्म करना पड़ेगा या टाइम बढ़ाना पड़ेगा।
जी सर, जब हमें आज़ादी मिली थी 1947 से, तो सर मेजर स्टेट्स में कांग्रेस की ही गवर्नमेंट थी, दोनों सेंटर में और स्टेट में। तो सर उस समय वन नेशन वन इलेक्शन हुआ करता था, मतलब एक ही टाइम पे होता था, क्योंकि सबका एक साथ 5 साल चालू हुआ था। फिर सर हंग गवर्नमेंट होने लग गई, कोलिशन गवर्नमेंट से फिर हंग गवर्नमेंट होने लग गई। तो सर इस वजह से मतलब टाइम चेंज हो गए, किसी का 5 साल कम होता है, किसी का कम। तो सर ये भी एक मेजर इशू है कि अगर हम एक साथ अभी भी कर देंगे तो फिर भी सर पॉसिबिलिटी ये नहीं है कि हमेशा वो कंटिन्यू रहेगा। मतलब आगे जाके फिर से बीच में ऐसा हो सकता है कि किसी की बीच में ही सरकार गिर जाए। तो सर वो इशू पे अभी सर सोचने की बात है। चुनाव लड़ना और वोट डालना ये कौन से अधिकार हैं? हमारे संवैधानिक अधिकार हैं, मूल अधिकार हैं, वैधानिक अधिकार हैं, किस तरह के अधिकार हैं ये? सर ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं। जी सर। कहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में चर्चा है इनकी? सर मुझे एग्जैक्टली आर्टिकल याद नहीं आ रहा है, बट सर 61st अमेंडमेंट से एज तो चेंज की गई थी वोटर्स की। सर मुझे बस अभी ये याद आ रहा है। अच्छा अच्छा। चुनावों की देखरेख कौन करता है हमारे देश में? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। केंद्र, राज्य और जो स्थानीय निकायों के चुनाव है सबकी देखरेख वही करता है? जी सर, सर स्टेट गवर्नमेंट के जो चुनाव होते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। और जो स्टेट के लोकल बॉडीज के होते हैं उनके लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन करता है। ये स्टेट इलेक्शन कमीशन है, इसको अपॉइंट कौन करता है? सर अभी आई एम नॉट श्योर, सॉरी सर। अच्छा, इसके बारे में जानकारी नहीं है आपको? सर श्योर नहीं हूँ। श्योर नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। थोड़ा ये मुझे बताएं कि प्रशासन में आपने दो शब्द पढ़े होंगे, कोऑर्डिनेशन और एक कॉपरेशन। जी सर। क्या अंतर होता है इन दोनों में? सर सर एग्जैक्ट डिफरेंस तो नहीं पता, बट सर मैं गेस कर सकती हूँ। जी कीजिए। सर कोऑर्डिनेशन मतलब सर जो तालमेल बना के चलना बेसिकली, जो भी हमें काम दिया गया है उसके लिए हमें कोऑर्डिनेट करना हमारे डेलीगेट्स, जो हमारे सबऑर्डिनेट्स हैं उनके साथ। और कॉपरेशन सर बेसिकली होता है जहाँ पे मतलब काम दिया नहीं गया है, हम कॉपरेट कर रहे हैं ताकि काम जल्दी हो जाए। सर आई एम सॉरी सर, नॉट श्योर। चलिए एक लास्ट प्रश्न का जवाब दीजिए, डेलीगेशन क्या होता है? डेलीगेशन सर होता है जब सर जब कोई भी सीनियर मतलब कोई भी ऑफिसर को कोई काम दिया जाता है तो वो काम वो डेलीगेट करते हैं अपने सबऑर्डिनेट्स को, जो भी उसमें एक्सपर्ट होता है उसको। बस यही है डेलीगेशन? सर मुझे इतना ही पता है। केवल सीनियर से जूनियर की तरफ ही होता है, ये जूनियर से सीनियर की तरफ नहीं हो सकता? नहीं सर। क्यों? सर सीनियर जूनियर को डेलीगेट कर सकता है क्योंकि उनके पास पावर होती है, बट जूनियर के पास ऐसा कुछ नहीं होता है कि वो डेलीगेट कर पाए। हम्म। हम लोगों ने अपनी जो पावर है वो अपने एमपीज एमएलए को सौंप दी है, जी सर। तो ये भी तो डेलीगेशन हुआ फिर आपके अकॉर्डिंग? सर बट अगर हमने जैसे एमपी एमएलए को जो हमने पावर दी है वो सर हमने मतलब सॉरी सर। चल ठीक है। राजेश सर। जी सर। जी आरची जी सुन पा रहे हैं? जी सर। ये बताइए, घूमर को राजस्थान का राजकीय नृत्य क्यों घोषित किया गया था? कथक को भी तो कर सकते थे। सर घूमर हमारा फोक डांस है, लोक नृत्य है। और सर कथक हमारा क्लासिकल शास्त्रीय नृत्य है। तो सर दोनों में अंतर होता है, क्लासिकल डांस में और फोक डांस में। सर इसलिए घूमर को फोक डांस किया गया क्योंकि उसकी सर जैसे दोनों में डिफरेंस होता है कि घूमर में स्ट्रिक्ट कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते हैं, उसकी कॉस्ट्यूम में डिफाइन नहीं होती है और कोई यूनिफॉर्म मेंटेन, उसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है सर। बट वो क्लासिकल डांसेस के लिए होती है, इसलिए सर उसे कथक को फोक डांस नहीं डिक्लेयर किया गया। चलिए ठीक है। ये बताइए, नृत्य की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? सर नृत्य का मेंशन अगर हम लिटरेचर में देखें तो सर जो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है उसमें मेंशन है। और सर महाभारत में भी कहीं ना कहीं उससे भी इनके पहले? mentions-
सर उससे पहले सॉरी सर। अच्छा अच्छा, कौन से वेद में नृत्य के बारे में लिखा हुआ है? वेद सर वेद का नाम तो एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत कब हुई, ये बता पाएंगे? सॉरी सर। अच्छा, बिल गेट्स के बारे में क्या जानती हैं? बिल गेट्स सर ये माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर हैं। और सर अभी लेटेस्ट जो रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग ये टॉप थर्ड में थर्ड रिचेस्ट पर्सन है अभी ये। और सर इनकी एक फाउंडेशन है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन सर, जो वेलफेयर काम देखती है सोसाइटी के। अच्छा, और सुंदर पिच्चई कहाँ के हैं? सर सुंदर पिचाई इंडिया के ही हैं और सर ये गूगल के अभी सीईओ हैं। इंडिया में कहाँ से हैं? सर ये तमिलनाडु के हैं। तमिलनाडु में भी कोई जगह? सॉरी सर। सत्य नाडेला? सर सत्य नाडेला ये वो सर एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है अभी। चलिए कोई Sorry. बात नहीं। एक कंप्यूटर बाबा अभी चर्चा में रहे थे, ओके न्यूज में काफी आ रहा था कंप्यूटर बाबा, क्या मामला था ये? सॉरी सर ये मैंने नहीं पढ़ा। अच्छा, सुपर कंप्यूटर की चिप किससे बनाई जाती है, कौन सा मटेरियल यूज होता है उसमें? सर उसमें भी सिलिकॉन ही यूज होता है मेजॉरिटी में, मतलब। श्योर है? सर श्योर नहीं हूँ। अच्छा, ये बताइए, कोरोना जो बीमारी है उसकी जांच इतनी महंगी क्यों है? सर बेसिकली कोरोना जो वायरस है ये आरएनए वायरस है। तो सर एक तो ये म्यूटेट बहुत जल्दी करता है, तो इसके लिए हम कोई भी प्रॉपर वो नहीं बना पा रहे हैं साइंटिफिक, मतलब जो किट्स होते हैं वो नहीं बन पा रहे हैं। तो सर इस वजह से रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी काफी ज्यादा पैसा जा रहा है, तो इसलिए जो ये इनकी जो भी किट्स आ रहे हैं अभी वो भी कॉस्टली आ रहे हैं। किट महंगा आ रहा है और वैक्सीन मैंने सुना है भारत सरकार को 200-500 रुपए में मिल जाएगा। सर ठीक वो है। ऐसा सर वो ऐसा कह रहे हैं कि हमें मिल जाएगी, बट सर उसकी लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत ज्यादा आएगी, क्योंकि सर जो अभी जितनी भी वैक्सीन चल रही हैं उनके मिनिमम 2 डोज की बोल रहे हैं, वो 2 डोज लगेंगे। और सर अगर सबको लगाएंगे तो सर इतने 260 करोड़ के आसपास सिरिंजेस एंड सर वो अवेलेबल करने के लिए लॉजिस्टिक्स काफी ज्यादा जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन मेरा, जी सर। आयुष्मान भारत इसके बारे में कुछ बताइए। सर आयुष्मान भारत ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसमें 60-40 का रेशियो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का। सर इसमें जो बेनिफिशियरीज हैं वो जो 2011 का सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है उसके बेसिस पे चूज किए गए हैं। और सर राजस्थान में ये जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के भी कुछ बेनिफिशियरीज हैं उनको भी ऐड किया गया है। और सर इसमें बेसिकली प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों हॉस्पिटल्स में इंसान व्यक्ति को जो भी बीमार है उसको 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस दिया जाएगा पर कब फैमिली। शुरू कब हुआ था आयुष्मान भारत? सर 2018-19 में हुआ था सर श्योर नहीं हूँ मैं। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू जी सर। ललित जी सर। आरती जी, जी सर, गुड इवनिंग सर। अभी नमस्कार। अभी हाल ही में यूएनओ ने एक स्टेटमेंट दिया है कि कोविड के दौरान महिलाओं पर हिंसा बढ़ी है। जी सर। क्या है इसके बारे में? सर एग्जैक्टली स्टेटमेंट नहीं पढ़ा था सर, बट इससे रिलेटेड जो रिपोर्ट्स आई थी वो पढ़ी थी कि डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बढ़े हैं महिलाओं के खिलाफ। क्या रीजन है? सर बेसिकली सर हम बोल सकते हैं कि सर अनएम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि सर सब कंपनीज अपने कर्मचारियों को निकाल रही थी या उनकी सैलरी कम हो गई थी। और सर जो मतलब जो डेली शेड्यूल था सबका वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया था इनिशियली जो लॉकडाउन पीरियड था उसमें। और सर तो स्ट्रेस की वजह से भी, और सर जो मतलब कह सकते हैं फ्रस्ट्रेशन जो होता है मेल काउंटर पार्ट का, उनकी वजह से महिलाएं शिकार हुई थी डोमेस्टिक वायलेंस का। मतलब आपके कहने का मतलब है कि जब मेल को फ्रस्ट्रेशन होता है तो वो हिंसा करते हैं।
सर ऐसा सर हम एक जनरल रूल नहीं बना सकते हैं, बट सर जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं उनमें सर मैक्सिमम का रीजन हम ये मिलता है सर, इसलिए ये ऐसा है। क्या डोमेस्टिक वायलेंस महिलाओं की तरफ से भी होता है? जी सर, होता है। मतलब महिलाएं भी पिटाई करती हैं? जी सर। ओके। आप बता सकते हैं कौन कौन से ऐसे कानून हैं जो महिला सुरक्षा के लिए बनाए गए? जी सर, एक तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 जो डोमेस्टिक वायलेंस के लिए है सर। फिर सर सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस के प्रोटेक्शन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, इसके लिए भी है। और सर जो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट भी है। और क्या सर है जो ये एक्ट? सर कौन सा? ये प्रोटेक्शन, हैरेसमेंट प्रोटेक्शन एक्ट और ये डॉवरी एक्ट दोनों, जी ये कब के हैं? सर ये सेक्सुअल हैरेसमेंट वाला जो वर्क प्लेस पे है वो 2013 के आसपास का है सर, श्योर नहीं है। और सर डाउरी प्रोहिबिशन तो मतलब पुराना है सर। ओके। आप जयपुर से हो? जी सर। अच्छा, ये कथक के प्रवर्तक किसको माना जाता है? सर जैसे अगर हम घराने जो आज प्रेजेंट में हैं उन घरानों की बात करें तो सर जैसे जयपुर घराना के हैं भानु जी को कहा जाता है। और सर ओके। लखनऊ घराना में सर ईश्वरी जी को कहा जाता है। और सर अच्छा, बनारस घराना का जी सर। कथक के साथ साथ जयपुर चित्र शैली फेमस रही है। जी जयपुर सर। शैली के बारे में बताइए। सर जयपुर चित्र शैली सर ये महाराजा प्रताप सिंह के समय में को इसका स्वर्णकाल कहा जाता है। और राइट। सर उन्हीं के समय सर इसका वो बने थे जो स्कूल्स वगैरह हैं वो इसके बाद जो सर महाराजा राम सिंह आए थे फिर उन्होंने भी बनवाए थे। ओके, खास बात क्या है, विशेषता क्या है इस शैली की? सर एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रही, सॉरी सर। ओके। पंडित विश्व मोहन भट्ट के बारे में बताएं। सर ये मोहन विश्व सर ये वीणा वादक है। ओके। सर बस इतना ही पता है। अच्छा, ये जो अकबर ने मानसिंह को राणा प्रताप को समझाने के लिए भेजा था, जी सर। कब भेजा था? सर हल्दी घाटी के युद्ध से पहले। सर एग्जैक्टली डेट नहीं पता। कब हुआ हल्दी घाटी युद्ध, कब हुआ? सर सर 1527 में शायद। सर श्योर नहीं है। ये गलता जी क्या है आपके वहाँ? सर गलताजी तीर्थ क्षेत्र है सर, यहाँ पे जो सूर्य देव को अर्घ चढ़ाया जाता है बेसिकली। मतलब वहाँ पे कुंड बना हुआ है जहाँ पे गोमुख से पानी आता है और ऐसा। गलता गैंग क्या है? गलता गैंग, गलता गेट, गैंग, गैंग। गैंग। सर सॉरी सर, इसके बारे में नहीं पढ़ा। चलिए, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे जी कि सर। जयपुर का बनारस किसे कहते हैं? सर जयपुर को सर जहाँ तक मुझे ध्यान है जयपुर को छोटी काशी कहा जाता है। और जयपुर का बनारस सर किसी गलता, मंदिर का। गलता जी को ही कहा जाता है। ओके, थैंक यू सर। जी अतुल सर। जी अर्ची जी, आपका जी हॉबी सर। अच्छे से तैयार है, रियल हॉबी है आपकी, वो पर्सनालिटी भी बढ़िया खूब अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्फिडेंट हैं आप, जवाब बहुत अच्छे से दे रहे हैं। ओके सर। थोड़ा सा जो काम करने की जरूरत है वो नॉलेज लेवल पे है, स्पेशली आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है उससे जी जुड़ी सर। चीजों की जानकारी बहुत अच्छे से करें आप, ठीक है सर। क्योंकि उससे आपने बीटेक किया है, बहुत रिसेंटली ही किया है, तो उससे प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। जी सर। उससे जुड़े सारे सेक्शन आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। ओके सर। बाकी तो यहाँ जो आपका सिलेबस था आरएएस का मेंस में आपने पढ़ा, एक बार उसको रिवाइज कर जाइए। ओके सर। ठीक है, तो सिलेक्शन हो जाएगा आपका। जी सर, थैंक यू सर। जी आर्ची जी, जी सर। सर ने बता दिया है सब्जेक्ट से जुड़ी हुई जो नॉलेज है। माइक्रोसॉफ्ट के बारे में आप नहीं बता पाए। जी सत्या सर। नडेला कौन है? ठीक है, इनके सर वो बारे में याद बताना। नहीं, सर वो याद नहीं आया एकदम से। हाँ, ऐसा होता है। ठीक जी है, सर। तैयार रखें। एक आप आयुष्मान भारत के बारे में नहीं बता पाए।
नृत्य की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, तो थोड़ा हमारा जो हिस्ट्री है शिव से मानी जाती है नृत्य की शुरुआत। हाँ सर, वो बिल्कुल दिमाग से ही निकल गया, सॉरी सर। और कौन सा वेद है जिससे नृत्य की जानकारी मिलती है, सामवेद, आप थोड़ा जी जिसको सर। याद रखें। ठीक है, तो ये कुछ कमियां थी, बाकी आपके जो भी आंसर दिए आपने, एक कंप्यूटर बाबा ये करंट नॉलेज से जुड़ा हुआ था, तो ऐसी कुछ जानकारियां हैं जो आपको होनी चाहिए। ओके बाकी सर। आत्मविश्वास अच्छा है, व्यक्तित्व तो आपका एक अधिकारी जैसा लगता है। शुभकामनाएं। ठीक है, थैंक यू सर। जी आरती जी, क्षेत्रीय ज्ञान को और बढ़ाएं, थोड़ा राजस्थान जी के पढ़ें, और जी सर। मेन ऐतिहासिक घटनाक्रम और राजस्थान आर्ट कल्चर से रिलेटेड प्रमुख घटनाएं और जी मुख्यतः सर। इनको अच्छे से पढ़ें। और इसके साथ ही जो सर ने बताया एथिक्स और करंट इश्यूज वगैरह को भी बढ़िया करें। जी सर। बहुत बढ़िया है, आप नॉलेज पार्ट पे वर्क करेंगे तो जी सर। रिजल्ट रहेगा। ठीक है, सर एक डाउट पूछना है। आप पूछिए। सर जैसे पूरा मतलब ये इंटरव्यू में जो बोलना होता है सर, वो आंसर सारे हिंदी में ही देने चाहिए जैसे, या फिर सर जो बीच में जैसे इंग्लिश निकल रहा है टर्म्स, तो वो चलेगा क्या? नहीं जी बिल्कुल चलेगा, जी जी बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलिए, उसमें मिक्स बोलिए, आप, कोई समस्या नहीं है। ओके। कोशिश ये कीजिए कि जो मेंबर अगर हिंदी में आपसे प्रश्न पूछता है तो शुरुआत हिंदी में कीजिए, जवाब हिंदी में दीजिए। इंग्लिश में कोई पूछ रहा है तो इंग्लिश में जवाब दीजिए। मिक्स आप बिल्कुल यूज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत ओके, थैंक यू सर। टेक्निकल टर्म्स को आप इंग्लिश में बोल सकते हैं। ओके सर। ठीक है।